मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं। ये मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है। इसका वाहिद मकसद वसीतर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जारी कोशिशों को मजीद मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसाक डार का बयान, कहा पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम बरादर ममालिक के साथ करीबी ताउन जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अपने आवाम के लिए ज़्यादा महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तक़बिल की तामीर के अज़्म पर कायम है। मुआहिदा कई बरस से जारी बातचीत और बाहमी राबितों का नतीजा है। इसका मकसद अमन और सलामती के मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए स्ट्रेटजिक ताउन को मजबूत बनाना है। तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी बैरूनी मुसल्लह हमला, तमाम ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदा इन ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद किसी भी दो तरफ़ा या कई फरीक़ों के दरमियान होने वाले मुआहिदे को मनसूख नहीं करता और ना ही उसकी जगह लेता है। इसी तरह ये उन ममालिक के दीगर मुल्कों या तंजीमों के साथ मौजूद मुआहिदों को भी मुतासिर नहीं करता। मक्का मुआहिदा खित्ते के हर उस मुल्क के लिए खुला है जो उसके बुनियादी असूलों पर अमल करने और इख्तलाफात को बाहमी एहतराम, ताउन और पुरअमन तरीक़ों से हल करने के लिए तैयार हो। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का हदफ ईरान नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान का बयान, कहते हैं मुआहिदा तकनीकी एतबार से नेटो मुआहिदे की शिक नंबर 5 से मुमासलत रखता है। नेटो की तरह एक दूसरे के दिफा की ज़मानत दी। किसी रुकन मुल्क पर हमला हुआ तो वो दूसरे मुल्क पर तसव्वुर किया जाएगा। नए इत्तेहाद के तहत नेटो की तर्ज पर वज़राए ख़ारजा या वज़ारती सतह की कमेटी कायम की जाएगी। उसका जनरल सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में कायम होगा। मुआहिदे का मकसद तीनों ममालिक की सलामती के लिए बाहमी ताउन की जमानत फराहम करना है। तुर्क सदर चाहते हैं इस इत्तेहाद को मज़ीद वुसअत दी जाए। मिस्र भी इन ममालिक में शामिल हो सकता है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तारीखी संग मील करार। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से मुतल्लिक़ काबीना अरकान और पार्लियामेंटेरियंस की अहम गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा अमन और सलामती की ज़मानत है। पाकिस्तान को मुहाफ़िज़े हरमैन शरीफ़ैन का एज़ाज़ भी हासिल है। हसन इकबाल बोले, पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली, मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं, अमन की ज़मानत है। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का बाइस बनेगा। मुआहिदे के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें काबिल तहसीन है। मुआहिदे से इस्लामी ममालिक की तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। उवैस लगारी बोले, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की खित्ते के अमन के लिए मुत्तहिद हुए। तारिक फजल चौधरी ने कहा, तारीखी मुआहिदा हमारी क़यादत के विजन का आगाज़ है। अमीर मकाम ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के मफाद में है। तलाल चौधरी बोले, मुआहिदा अमन, सलामती और इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। अली परवेज़ मलिक ने कहा, मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की जानिब अहम कदम है। शीज़ा फातिमा ने कहा कि तारीखी मुआहिदे से अमन की राहें हमवार हुई। दानियाल चौधरी बोले, मुआहिदा पाकिस्तान के लिए बड़ा संग मील है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, मुआहिदे का बुनियादी मकसद तीनों ममालिक के दिफा और सलामती को मजबूत बनाना है। हम सब एक हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के हवाले से खुसूसी नगमा जारी। हरमैन शरीफैन की हिफाजत मुश्तरका मुक़द्दस जिम्मेदारी करार। नगमे में उम्मत के इत्तेहाद और मुश्तरका जिम्मेदारी का जज्बा उजागर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 गैर मुल्की दौरे करेंगे। 17 अगस्त से इंडोनेशिया का दौरा करेंगे, जहां वो जकार्ता में D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म किर्गिस्तान भी जाएंगे, जहां वो SCO समिट में शिरकत करेंगे। SCO समिट 1 सितंबर से शुरू होगा। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। 15 ख्वारिज जहनुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूम बोलान बाशक में ख्वारिज के खिलाफ एक्शन। आबारान सिब्बी, खुसदार, हरनाई और नोशकी में भी कार्रवाई। 15 ख्वारिज मारे गए। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद।
फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के बायस ख्वारिज के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा और उनकी नक्लो हरकत महदूद कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयां जारी रखने का अज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश, कहा कौम की हिमायत से बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हथियारों की मुबैना स्मगलिंग का अफगान तालिबान का दावा बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी करार। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा अफगानिस्तान अमरीकी और इत्तहादी अफवाज के इनक़ला के बाद छोड़े गए जदीद हथियारों और फौजी साजो सामान की बड़ी मिक़दार पहले ही रखता है। अफगानिस्तान में कई दहाइयों के तनाज़ात से जमाशुदा सोवियत दौर के हथियारों के बड़े ज़ख़ायर भी मौजूद हैं। ऐसे हथियारों को पाकिस्तान से मनसूब करने की कोशिश बज़ाहिर आलमी तवज्जो हासिल और ज़्यादा संगीन मसले से हटाने की एक कोशिश है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों को अब भी पनाह, सहूलतकारी और कार्रवाई की आज़ादी हासिल है। ये गिरोह अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी, मुआवनत और कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। अफगान तालिबान को बेबुनियाद इल्ज़ामात के बजाय अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करना होगी। अफगान हुकाम अपने वादों की पासदारी यकीनी बनाएं। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। ईरान ने आबरे हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान के सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर कहते हैं ईरान को धमकियां ना दी जाएं, कौम की तौहीन ना की जाए, ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, नाकाबंदी ख़त्म और नुकसानात का हर्जाना और असासे जारी किए जाएं, ईरानी कौम पर आयद की गई गैर कानूनी पाबंदियां ख़त्म की जाएं। अमरीका ने रवैया ना बदला तो आपने हॉर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। पासदाराने इनकलाब का कहना है कि जब तक दुश्मन हमारी शराइत कबूल नहीं करता आपने हॉर्मुज़ बंद रहेगी। आपने हॉर्मुज़ अभी गुजरगा नहीं, हमारे लिए मुहाज़े जंग का हिस्सा बन चुकी है। ईरान तमाम तर दबाव के बावजूद मुज़ाहमत के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि हम अपने शोहदा के खून को नहीं भूलेंगे, ईरानी शहरियों का खून बहाने वालों को मुआफ़ नहीं करेंगे। रहबर आला शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई से किए गए अहद पर साबित कदम है। ईरान नाइंसाफ़ी और जुल्म सितम के सामने डट कर खड़ा है। शोहदा का खून अदल की जद्दोजहद को मज़ीद तवाना बनाएगा। मीर रजा केस, पांशुकनी नई तहकीकाती कमेटी में तब्दीली। SSP CTD इरफान बहादुर की जगह SSP अली रजा को कमेटी में शामिल कर लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास कल तलब। मीर रजा केस से मुतल्लिक अब तक की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। तहकीकाती कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज करेगी। नई तहकीकाती टीम जाए वक़्वा का दौरा करेगी। लवाहिकीन और दीगर मुतल्लिका अफराद से दोबारा पूछगिछ करेगी। शवाहिद का भी असर नौ जायजा लिया जाएगा। कराची के फिरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा की FIR कत्ल के मुकदमे में तब्दील। पुलिस के मुताबिक FIR में कत्ल की दफा 302 शामिल कर दी गई। मुकदमे में कत्ल की दफा कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शामिल की जाएगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला कल होगा। जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में पोलिंग होगी। LA14, LA15, LA16 और LA17 शामिल 4,60,000 से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने के अहल। इलेक्शन में 82 उम्मीदवार मैदान में। हवेली के तीनों हल्कों में 3 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील जारी।
आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं धांधला किया गया। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत चलने वाली नहीं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया गया। मुतनाज़ हलकों की शफाफ तहकीकात कराई जाए। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, धांधली से नून लीग को जितवा कर कश्मीर के आवाम को अच्छा पैगाम नहीं दिया। शफाफ इलेक्शन करवा कर आज़ाद कश्मीर में अच्छा मैसेज दिया जाता। ज्यादती केस में मुलविस शख्स को जितवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए। पंजाब पुलिस को जानबूझकर मखसूस मकासद के लिए बुलाया गया। इलेक्शन स्केड्यूल के ऐलान के बाद पंजाब से बसेस भेजी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज से बिहाड़ी के अरकानी असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाही इक़दामात पर गुफ्तगू। अरकानी असम्बली का बिहाड़ी मुल्तान रोड को एक्सप्रेस वे बनाने पर इज़हार तशक्कुर। मुल्तान बिहाड़ी रोड की बहाली पर अवामी फीडबैक से आगाह किया। बिहाड़ी में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम की खिदमत का जज्बा नवाज शरीफ से विरसे में मिला है। बिहाड़ी मुल्तान रोड की फौरी तामीर अवाम का हक था। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से सूबे में यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ करवाया। निकासी याब की नई स्कीमों से मानसून में सूरत हाल बेहतर हुई। बारिश के बाद पानी की निकासी जल्दी हो जाती है। किसान कार्ड से जनूबी पंजाब के काश्तकार फायदा उठा रहे हैं। लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप से तलबा मुस्तफीद हो रहे हैं। मुल्क में मानसून के रंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार। कसूर में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के जमा पानी में डूबकर 7 साला बच्चा जाँ बहक। बहावलनगर के इलाके मैक्लोडगंज में भी बादल खूब बरसे। हब्स की छुट्टी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। यूब, बारखान, मस्तूम में बारिश का इम्कान। पंजाब में तरक्की साफ नजर आ रही है। सूबे को जदीद, महफूज, साफ, खुशहाल और तरक्की याफ्ता बना रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आला पूरे पंजाब के बाजारों और गलियों को सजा रही हैं। सूबे में स्मोक के खात्मे के लिए तारीखी काम किया गया। मरियम नवाज ने पाकिस्तान का पहला वाइल्ड लाइफ अस्पताल बनाया। 2 साल में पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल बनाया गया। मरियम नवाज ने पंजाब के 10 लाख किसानों को किसान कार्ड दिए।